दुनिया की राजनीति में कभी-कभी ऐसे क्षण आते हैं जब एक युद्ध अचानक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है जहां से उसका अंत भी शुरू हो सकता है और एक नया बड़ा संघर्ष भी जन्म ले सकता है। अभी ठीक ऐसा ही दृश्य मध्य पूर्व में दिखाई दे रहा है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा नजर आ रहा है। कुछ ही मिनट पहले आई ताजा खबर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बेहद महत्वपूर्ण बयान दिया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध को और तेज कर सकता है। लेकिन साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह संघर्ष शायद उम्मीद से कहीं जल्दी खत्म हो सकता है। यह बयान केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सैन्य और रणनीतिक संकेत छिपा हुआ है, जिसे समझना बेहद जरूरी है। ट्रंप के इस बयान का सबसे अहम हिस्सा वह था जब उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान की वायु सेना और नौसेना को गंभीर क्षति पहुंचाई है। उनके अनुसार पिछले कुछ दिनों में किए गए हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमता को इतना कमजोर कर दिया है कि वह अब पहले की तरह जवाबी हमला करने की स्थिति में नहीं है। अगर यह दावा सही है तो इसका मतलब यह है कि युद्ध का संतुलन तेजी से अमेरिका की तरफ झुक चुका है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका इस तरह का दावा कर रहा है, और क्यों ट्रंप कह रहे हैं कि यह युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं को ध्यान से देखना होगा। मध्य पूर्व में तनाव अचानक नहीं बढ़ा, बल्कि इसके पीछे कई महीनों की राजनीतिक और सैन्य तैयारी रही है। अमेरिका लंबे समय से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर चिंतित था। वॉशिंगटन का आरोप था कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हालांकि तेहरान हमेशा इस आरोप को खारिज करता रहा और कहता रहा कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल ऊर्जा उत्पादन और वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए है। लेकिन इन दावों और आरोपों के बीच विश्वास का संकट लगातार गहराता गया। स्थिति तब और ज्यादा गंभीर हो गई जब अमेरिका और उसके सहयोगियों ने यह आरोप लगाया कि ईरान मध्य पूर्व में सक्रिय कई सशस्त्र समूहों को समर्थन दे रहा है। अमेरिका का कहना था कि ये समूह अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगी देशों पर हमले कर रहे हैं। इसी पृष्ठभूमि में अमेरिका ने क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ानी शुरू की। फारस की खाड़ी में अतिरिक्त युद्धपोत तैनात किए गए, उन्नत लड़ाकू विमान भेजे गए और मिसाइल रक्षा प्रणालियों को सक्रिय किया गया। इसके बाद घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ीं। एक रात अचानक अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में आधुनिक स्टील्थ विमान, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार इन हमलों का मुख्य लक्ष्य ईरान के एयरबेस, नौसैनिक ठिकाने और मिसाइल लॉन्च साइट्स थे। यह हमला इतना अचानक और व्यापक था कि ईरान की कई रक्षा प्रणालियां सक्रिय होने से पहले ही नष्ट हो गईं। अमेरिकी अधिकारियों का दावा है कि इन हमलों ने ईरान की सैन्य संरचना को गंभीर नुकसान पहुंचाया। खासकर उसकी वायुसेना को बड़ा झटका लगा, क्योंकि कई प्रमुख एयरबेस और रनवे क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा फारस की खाड़ी में मौजूद ईरानी नौसेना के कुछ जहाज भी हमलों में नष्ट कर दिए गए। यही वह संदर्भ है जिसमें ट्रंप ने कहा कि ईरान की एयरफोर्स और नेवी को भारी नुकसान हुआ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। कुछ ही घंटों के भीतर ईरान ने क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। इन हमलों का लक्ष्य खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे थे। इसके अलावा ड्रोन हमलों की भी खबरें आईं। हालांकि अमेरिका का दावा है कि उसकी मिसाइल रक्षा प्रणालियों ने इन हमलों को काफी हद तक रोक लिया, लेकिन इससे यह साफ हो गया कि ईरान अब भी पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। इस युद्ध का एक और बड़ा पहलू है जो इसे और जटिल बनाता है। ईरान केवल एक देश नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र में उसके कई सहयोगी समूह सक्रिय हैं। इन समूहों के पास भी मिसाइल और ड्रोन जैसी क्षमताएं हैं। इसलिए भले ही ईरान की मुख्य सैन्य ताकत को नुकसान पहुंचा हो, लेकिन क्षेत्रीय संघर्ष का खतरा अभी भी बना हुआ है।
ट्रंप का यह कहना कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है कई तरह से समझा जा सकता है। पहला कारण यह हो सकता है कि अमेरिका ने अपने शुरुआती सैन्य लक्ष्य हासिल कर लिए हों। अगर वाकई ईरान की वायु और नौसैनिक शक्ति को भारी नुकसान हुआ है, तो अमेरिका यह मान सकता है कि उसने रणनीतिक बढ़त हासिल कर ली है। ऐसी स्थिति में वह एक सीमित संघर्ष के बाद युद्ध समाप्त करने की कोशिश कर सकता है। दूसरा कारण यह हो सकता है कि अमेरिका लंबा युद्ध नहीं चाहता। मध्य पूर्व में लंबे युद्धों का इतिहास बहुत जटिल रहा है। इराक और अफगानिस्तान के अनुभव अभी भी अमेरिकी राजनीति पर असर डालते हैं। इसलिए संभव है कि वॉशिंगटन केवल एक सीमित सैन्य अभियान चलाकर ईरान को दबाव में लाना चाहता हो, ताकि उसे किसी समझौते के लिए मजबूर किया जा सके। तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था है। अगर यह युद्ध लंबा चलता है तो इसका सीधा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा। फारस की खाड़ी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है। यहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल और गैस प्राप्त करता है। अगर इस क्षेत्र में युद्ध बढ़ता है या समुद्री मार्ग बंद हो जाते हैं, तो वैश्विक अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लग सकता है। इसीलिए कई विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और उसके सहयोगी इस युद्ध को सीमित रखने की कोशिश कर रहे हैं। वे ईरान पर इतना दबाव बनाना चाहते हैं कि वह पीछे हटने को मजबूर हो जाए, लेकिन साथ ही वे ऐसा भी नहीं चाहते कि संघर्ष पूरी तरह नियंत्रण से बाहर हो जाए। दूसरी तरफ ईरान की रणनीति भी दिलचस्प है। कई सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस युद्ध को पारंपरिक तरीके से जीतने की कोशिश नहीं कर रहा। उसकी रणनीति यह हो सकती है कि वह अमेरिका को स्पष्ट जीत हासिल करने से रोके। इसे सैन्य भाषा में विक्ट्री डिनायल कहा जाता है, यानी खुद जीतना जरूरी नहीं, लेकिन दुश्मन को जीतने नहीं देना। अगर ईरान इस रणनीति पर काम कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वह सीधे बड़े युद्ध में उलझने के बजाय छोटे-छोटे जवाबी हमलों और क्षेत्रीय दबाव के जरिए संघर्ष को लंबा खींचने की कोशिश करेगा। इससे अमेरिका पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। ट्रंप के बयान में छिपा सबसे बड़ा संकेत शायद यही है कि अमेरिका यह संदेश देना चाहता है कि वह युद्ध को बढ़ा भी सकता है और खत्म भी कर सकता है। यह एक तरह की रणनीतिक भाषा है जिसका उद्देश्य विरोधी को मनोवैज्ञानिक दबाव में लाना होता है। दुनिया के कई देशों की नजरें अब इस संघर्ष पर टिकी हुई हैं। खासकर एशिया और यूरोप के देश चिंतित हैं, क्योंकि उन्हें मध्य पूर्व से ऊर्जा आपूर्ति मिलती है। अगर फारस की खाड़ी में तनाव बढ़ता है तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। भारत जैसे देशों के लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आयात करता है। इसलिए अगर वहां युद्ध बढ़ता है तो इसका असर सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि भारत सहित कई देश लगातार कूटनीतिक समाधान की अपील कर रहे हैं। लेकिन युद्ध के मैदान में हालात तेजी से बदलते हैं। कभी-कभी एक छोटा सा हमला भी पूरे संघर्ष की दिशा बदल सकता है। इसलिए यह कहना अभी मुश्किल है कि ट्रंप का यह अनुमान सही साबित होगा या नहीं कि युद्ध जल्द खत्म हो सकता है। इतिहास हमें यह भी बताता है कि कई युद्ध ऐसे होते हैं जिनका अंत अचानक हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि युद्ध खत्म होने की उम्मीद के बीच ही एक नई और बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। अभी मध्य पूर्व की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन कर रहा है और दावा कर रहा है कि उसने ईरान को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। दूसरी तरफ ईरान यह संकेत दे रहा है कि वह अभी भी संघर्ष जारी रखने की क्षमता रखता है। यही वह बिंदु है जहां से आने वाले कुछ दिन बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर दोनों पक्ष पीछे हटने का रास्ता चुनते हैं, तो यह संघर्ष जल्दी खत्म हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी पक्ष ने आक्रामक कदम उठाया, तो यह युद्ध पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकता है। और यही कारण है कि पूरी दुनिया इस समय मध्य पूर्व की तरफ देख रही है, क्योंकि यहां होने वाली हर घटना का असर केवल इस क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा।